दादी, मम्मी कहाँ है? अरे इन मनहूसों के बारे तो मैं सो भी नहीं पाती। अरे होगी कहीं तेरी माँ कि काशी बनारस गई है क्या? क्या काम है तुझे और कहाँ जाना है तुझे अपनी मम्मा को लेकर? मुझे गार्डन जाना है खेलने के लिए मम्मा को लेकर। बड़ी आई गार्डन जाना है। आई इधर मेरे पैर दबा। मैं नहीं दबाऊंगी, अब रोज मुझसे पैर दबाती हो दादी, अब बहुत गंदी हो। मैं जा रही हूँ खेलने। ज्यादा जबान चलने लग गई है तेरी, टिड्डी सी है और ऐसे जवाब दे रही है अपनी माँ की तरह। चुपचाप आके मेरा पैर दबा रही है कि नहीं? ये तो लगाऊं तो तमाचे तुझे। आ रही हूँ दादी, मारना मत मुझे। अरे खाना नहीं खाती क्या? इतना खर्चा करवाती हो तुम औलादो मेरे बेटे का, और हाथ में तो ऐसे जैसे बल ही नहीं हो कुछ। हाँ और नीचे थोड़ा सा दबा। दादी मेरा हाथ दुखने लग गया, मैं जाऊँ खेलने? लिली तुम यहाँ हो? मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ तुम्हें। मम्मी मुझे खेलने जाना है, लेकिन दादी मुझे खेलने नहीं जाने दे रही। कब से अपने पैर दबा रही है, मेरा तो हाथ भी दुखने लग गया मम्मी। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अभी जाओ जाकर खेल लो, ठीक है? ओके मम्मी। माँ जी ये सब क्या है? लिली अभी सिर्फ 6 साल की बच्ची है और आप उससे एक तो सारा दिन काम करवाती हैं, ऊपर से अपना पैर भी दबाती हैं। उस पर क्या असर पड़ेगा माँ जी? अभी उसके खेलने खाने के दिन है। तेरे तो नहीं है ना खेलने खाने के दिन, जो लड़की पे लड़की पैदा किए जा रही है? माँ जी अब ये क्या बोल रही हैं? लड़की पैदा करना, लड़का पैदा करना हमारे हाथ में नहीं होता है, वो तो भगवान के हाथ में होता है। किसी के भी हाथ में हो, मेरे बेटे के हाथ में लॉटरी थोड़ी ना है जो तुम औलादों को बस एक के बाद एक पालती ही रहे। अरे एक एक करके पूरी 4 लड़कियां हो गई हैं। अरे क्या करूं मैं, क्या करे मेरा बेटा, कैसे पाले तुम सबको? एक तो आज की महंगाई, ऊपर से लड़कियां। अरे कहीं लड़के होते तो बात ही कुछ और थी, 4 लोगों में नाम चलता, लेकिन पैदा कर करके एक के बाद एक लड़कियां करे जा रही है। माँ जी मैंने तो पहले ही बोला था जब 2 लड़कियां हो गई थी कि आप मेरा ऑपरेशन करवा दीजिए, मुझे अब और बच्चे नहीं चाहिए। तो आपने ही बोला कि मुझे एक पोता चाहिए। अब भगवान की इच्छा नहीं दे रहे हैं, लड़कियां ही हो रही, तो मैं क्या करूँ उसमें? मेरी क्या गलती है और मेरी बच्चियों की क्या गलती है? आप उनके साथ इतना जुर्म क्यों कर रही हैं माँ जी? बहुत ज़्यादा जुबान मत चलाओ। अरे तुम काम नहीं करती थी क्या? अरे मेरे पास नहीं है इतना कि मैं इतना पढ़ाऊँ लिखाऊँ तुम्हारी लड़कियों को। घर के काम काज सिखाओ और घर गृहस्थी में रखो, समझी? और हाँ, नवरात्रि चल रहे हैं, थोड़ी ढंग की पूजा पाठ कर लो माँ की। हो सकता है मेहरबान होकर तुम्हें एक लड़का भी दे दें। और आज नवमी भी है, ढंग से पूजा पाठ कर लेना और कन्याओं को बुला के खिला देना। 4 तो रोज ही खाती हैं, 2-3 और बुला लेना और 7 कन्याएं खिला देना। हो सकता है माँ जी प्रसन्न हो जाएं। वाह माँ जी, एक तरफ तो आप दुर्गा माता की पूजा करती हैं जो खुद एक औरत है, और वहीं दूसरी तरफ आपके घर में जो दुर्गा रूपी कन्याएं हैं उनका आप इतना अपमान कर रही हैं। आप ही बताइए माता जी हमारे परिवार पे कैसे प्रसन्न होगी, जहाँ पर इतना भेदभाव किया जाता हो लड़की में। भेदभाव ही नहीं, कलंक तक समझा जाता हो लड़कियों को। कुछ ज़्यादा जुबान नहीं चलने लग गई है तेरी? मैं तेरी सास हूँ या तू मेरी सास है? माँ बाप ने यही सिखा कर भेजा है कि सास कुछ बोले तो उसको 4 जवाब पलट के देना, लेकिन सहना नहीं कुछ भी। अरे देख लो पड़ोस में शर्मा जी की बहुओं को 3-3 बहुएं हैं, लेकिन तीनों बहुओं को सुंदर सुंदर पोते हैं एक एक। और एक तू है, पता नहीं किस नक्षत्र में पैदा हुई थी और मेरे ही बेटे के गले पड़नी थी। मनहूस कहीं की, 4 लड़कियां जन्म करके बैठी है, ऊपर से शर्म नाम की चीज नहीं है। जुबान तो ऐसे लड़ाती है जैसे 4 लड़कियां नहीं 4 लड़के पैदा की हो। जब कहीं खड़े खड़े बहस मत कर, शाम की चाय का टाइम हो गया, चाय बना के ला, मैं हॉल में चलती हूँ। जी माँ जी। सरला जी हो क्या घर पे? अरे हाँ रे शकुंतला, घर ही हूँ, आ जाओ अंदर, आ बैठ। हाँ जी। और बता शकुंतला, सब ठीक है घर पे? कैसे आना हुआ, आज बहुत दिनों बाद आई है? हाँ जी सब घर में बढ़िया है, नाती पोते भी सब ठीक है। अब क्या करें, भगवान ने तुम्हें सुख से वंचित रखा। छोड़, क्या कर सकते जब नसीब ही खोटा हो तो। आना कैसे हुआ तेरा? अरे जीजी नवरात्रि है ना आज, तो शाम को कन्या खिलाया है, बस उसी के लिए तुम्हारी नातिनों को बुलाने आई थी। बुरा मत मानना जीजी, तुम्हारे घर में ही 4 कन्याएं मिल जाती हैं, तो सोचा 4 घर जाने से अच्छा है कि तुम्हारे घर से ही 4 कन्याएं ले लूं। फिर तुम्हारी नातिनें किसी दिन तो भले काम में काम आए, है कि नहीं? क्यों जले पे नमक छिड़क रही हूँ शकुंतला? अब क्या करूँ, 2 ही दिन तो पूंछ होती है इनकी, दोनों नवरात्रियों में
उसके अलावा तो हर कोई ताना सुना के ही जाता है। अरे कभी कोई नहीं बुलाता खाने पर भी। सोचते हैं कहीं इसके मन की मनहूस शकल, मनहूस छाया हमारे घर पे भी न पड़ जाए कि लड़के ही लड़की जन्म लेने लगे। अब क्या करूं, अब जो है सो है। बुरा मत मानो जीजी, तो एक बात कहूं, अपने बेटे की तुम दूसरी शादी क्यों नहीं करवा देती? हो सकता है कुल तर जाए, लड़का पैदा हो जाए। अरे बात तो तू सही कह रही है, लेकिन जब मेरा लड़का माने तब ना। हर बात मेरी मानता है, जो कहती हूँ वो करता है, लेकिन जैसे ही दूसरी शादी का नाम लेती हूँ उसको जाने क्या हो जाता है। भगवान जाने बहू ने क्या खोटी पुजा रखी है उसको। उसके खिलाफ तो एक शब्द नहीं सुन सकता। शादी करने का बोल दो तो ऐसा लगता है कि जैसे मर ही जाएगा। अब क्या करोगी जीजी? बिना नाती का मुंह देखे ही लगता है भगवान के पास चली जाओगी। कितनी आत्मा दुखेगी। अब क्या करूं, भगवान ने जो दुख लिखा है किस्मत में वो तो झेलना ही पड़ेगा। देखो जीजी, कहने को तो सब यही कहते हैं कि कन्याएं लक्ष्मी का रूप होती हैं, माँ दुर्गा का रूप होती हैं, लेकिन असल में ऐसा होता कुछ नहीं है और ना ही कोई मानता है। पीठ पीछे सब चार बातें ही करते हैं कि देखो उसके यहाँ कैसे चार चार लड़कियाँ हैं, क्या होगा उसके घर का। अरे फिर शादी करो, पढ़ाओ लिखाओ, कितना दहेज देना पड़ता है। अरे घर कंगाल हो जाता है, कंगाल। कोई कुछ भी कहे जीजी, लड़का लड़की बराबर है, लेकिन कभी हो नहीं सकता। अरे सबकी आत्मा जानती है कि लड़के की क्या अहमियत है और लड़की की क्या अहमियत है। बस यही नवरात्रि के दिनों में ही लड़कियों को याद कर लेते हैं, नहीं तो कोई पूछता नहीं लड़कियों को। बस कीजिए चाची जी, कितना आग लगाएंगी आप? आप खुश है ना आपके घर में नाती हैं तो? आप दूसरे के घर में क्यों आग लगा रही हैं? आप अपनी खुशी में खुश रहिए। मेरी बच्चियां हैं, मैंने जन्म दिया है, मैं देख लूंगी कि उनका क्या करना है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको चिंता करने की जरूरत है। मुझे शादी करनी है, मैं कर लूंगी। जिस दिन आपके घर मांगने जाऊं कुछ, आप मत दीजिएगा। और आप नवरात्रि माँ की पूजा करने आई हैं, मेरी बच्चियों को कन्या के खाने के लिए बुलाने आई हैं, लेकिन उन्हीं का अपमान करेंगे उनके ही घर में। और ऐसे घर में तो देवी माँ क्या, उनकी परछाई तक प्रवेश नहीं करेगी। बाप रे जीजी, क्या सर पे चढ़ा रखा है बहू को? बहू, ये क्या तरीका है बात करने का? जब किसी को सीधी बात नहीं समझ आती ना माँ जी, तो उनको ऐसा ही जवाब देना पड़ता है। और आप चाची जी, आप जा सकती है हमारे घर से, और मेरी बेटियाँ आपके घर कभी कदम भी नहीं रखेंगी। आप कहीं और से कन्या बुला लाइए, खिला दीजिए, हो सकता है आपको पुण्य मिल जाए। क्योंकि मेरी बेटियाँ अगर आपके घर जाएंगी तो कभी खुशी खुशी तो जाएंगी नहीं, इसलिए कभी माता जी भी आपके घर पे नहीं आएंगी। और हाँ चाची जी, आपको आखिरी बार कह रही हूँ, आज के बाद अगर आपने मेरी बेटियों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उम्र का लिहाज भी भूल जाऊंगी कि आप मुझसे रिश्ते में बड़ी हैं। इतना आपके बेटे नाती पोते आपके लिए प्यारे हैं, उससे कहीं ज़्यादा मेरी बेटियाँ मेरे लिए प्यारी हैं। और देख लीजिएगा, एक दिन यही बेटियाँ मेरा नाम रोशन करेंगी। बड़ा घमंड है लड़कियों पर, देख लूंगी। मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो। एक तो तुम्हारी लड़कियों को खाने के लिए बुलाने आई, ऊपर से तुम्हारे इतने नाटक। कन्याओं की कोई कमी नहीं है, संभाल के रखो अपनी बेटियों को। हाँ हाँ, मैं संभाल के ही रखूंगी चाची जी, आप जाइए अपने घर। जा रही हूँ जीजी, इतना अपमान तो आज तक मेरा कहीं नहीं हुआ जितना आपकी बहू ने किया है। देखा दोस्तों, एक तरफ तो लोग नवरात्रि में दुर्गा माँ की शक्ति रूप में पूजा करते हैं, जो कि खुद ही एक औरत रूप में है, वहीं दूसरी ओर लोग बेटियों का इतना अपमान करते हैं। बताइए, ऐसे घरों में कभी देवी माँ जा सकती हैं? आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी दशहरा आप सभी को।